तो लड़की से कह रहे थे कि अपने माँ बाप को थोड़ा पैसा लाओ। हाँ जी, अब जो पेट में जो बच्चा है वो निकलवाओ। 5 लाख रुपए कैश लाने के लिए और बड़ी सी गाड़ी फॉर्च्यूनर, हम लोग का इतनी गरीब आदमी है। हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बच्ची को जिसने जान लिया वो सलाखों के पीछे जाए। कल के भैया को भेज दे, हम कल ये कैला भेज दे, छोटा बड़ा थे वो मार दिल के। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में और हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर ग्रीनफील्ड पुलिस चौकी पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक जो वारदात हुई है वो हम आपको बता दें कि एक महिला है जिसकी शादी 20/11/2025 को यहीं पर ग्रीनफील्ड में हुई थी और उसको जो है बताते हैं कि यहाँ पर जो परिजन आए हुए हैं काफी शोकाकुल हैं। उस जो लड़की है जिसका नाम नमिता बताया जा रहा है, नमिता नाम की लड़की की शादी 20/11/2025 को ग्रीनफील्ड में हुई थी और आपको बता दूं कि उसके 8 महीने का जो है वो प्रेग्नेंट भी है और उसके बावजूद बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने बताया है जो परिवारजन है कि उसको फांसी लगा करके मार दिया गया है। और अभी हम थोड़ा उनसे बात करेंगे, जो परिवारजन है उनसे थोड़ा बात करने से यहाँ पर ये उनकी माताजी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या माताजी हैं? तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, हमरा नहीं पता है। खाना चल कल गप कल के हम ठीक ठाक जिया रहे थे, वो मार दिल के हमरा बेटे का। कल के भैया को भेज दे, हम कल ये कैला भेज दे, छोटा बड़ा थे वो मार दिल के। देखिए ये जो है ना बात करने की कंडीशन में नहीं है। आप यहाँ पे और कोई है भाई, मैं जरा उनसे आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप आप क्या लगते हैं? मैं उनकी बहन हूँ। बहन है तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या नाम था उसका? नमिता। नमिता। और शादी कब हुई थी उनकी? 20 नवंबर 2025 को। बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट भी थी। हाँ जी, 8 मंथ। तो हुआ क्या था आखिर? ये जो माजरा है ये आखिर हुआ क्या है? बोल रहे कि लड़की और का हम चक्कर में मार दिए मेरे बेटे का, कैसे लड़की लाके कत रहे छे, हमरा नहीं मानैया। आप बताइएगा जरा, उनसे बोला नहीं जा रहा, आप बताइएगा। कह रहे थे दूसरे लड़कियों को चक्कर है, कई लड़कियों के साथ चक्कर है और धमकी दे रहे थे 5 लाख रुपए कैश लाने के लिए और बड़ी सी गाड़ी फॉर्च्यूनर, हम लोग का इतनी गरीब आदमी है। तो उनके जिनसे शादी हुई थी उनके पति का नाम क्या है? रंजीत चौधरी। तो यहीं के रहने वाले ग्रीनफील्ड। तो आपने FIR दर्ज करवा दी है? दर्ज नहीं कर रहे हमारे FIR परेशान है, कभी थाना यही चक्कर लगवा रहे हैं। तो अभी जो आपकी सिस्टर हैं वो अभी कहाँ पर? पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं लोग। आप लोगों को कब पता लगा था? हमें सुबह 9 साढ़े 9 बजे का फोन आया था और कह रहे थे कि तबीयत खराब है, लेकिन हॉस्पिटल वाले कह रहे कि तबीयत खराब नहीं थी उनकी। हॉस्पिटल लेके लिखा है, यहाँ पे निशान है मेरा बेटी का। अभी कोई और बात करेंगे अपना। आप क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ लड़के का। भाई है तो आप कुछ बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है? हमें तो ये बताया गया कि भाई लड़की की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल पहुंचो। हम वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उसकी यहाँ पर मृत हालत में उन्हें लाया गया, यानी उनके घर में ही उनकी मौत हो गई। एक दिन पहले फोन करके उनसे बात करते हैं तो वो लड़की कहती है कि मुझे ले जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इनके पिताजी कहते हैं कुछ नहीं बेटा, सब्र रख, कुछ नहीं होता, मैं तुझे मिलने आऊंगा। और वो वही हुआ जो इन्होंने शक था। इनकी माँ को शक था कि ये लोग मार देंगे और उन्होंने मार दिया। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई है, आपको कैसे पता लगा? हम तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि इस फोटो में दिख रहे हैं कि उसकी गर्दन पर रस्सियों के निशान है, जिससे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका गर्दन दबा के किसी चीज से मारा गया है। क्योंकि कल जब सही सलामत अपने माँ परिवार से बात कर रही थी तब वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी। 8 महीने का बच्चा अच्छी खासा ठीक ठाक था,
किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब दिन बीतता है तो पता लगता है कि इसकी गर्दन पर काला निशान है, रस्सियों का निशान है, और जिस वजह से उसकी मौत हुई है, तो किसने मारा, कैसे मारा, ये मैं नहीं बता सकता। ये तो और कुछ जिसका पत्नी खत्म हो जाए, जिसकी बहू खत्म हो जाए, उसको हॉस्पिटल में मौजूद होना चाहिए, ना कि लड़की के परिवार वालों को शाम तक परेशान होना चाहिए। एक भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा लड़के के तो परिवार। वहां से लड़के के परिवार की तरफ से कोई भी नहीं है यहाँ पे कोई भी नहीं आया काफी देर के बाद, और शायद हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि उनकी पत्नी खत्म हो गई, शायद उनकी आंखों से एक आंसू भी निकल जाए। हाँ, तो अभी आप क्या इंसाफ चाहते हैं? आप क्या इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बच्ची को जिसने जान लिया वो सलाखों के पीछे जाए, बस, और कुछ भी नहीं चाहते हम। तो आप किसके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं? मैं आरोप किसी एक के ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं एग्जैक्ट पता नहीं है किसने हिट किया है मेरी बहन को, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनके परिवार के 4-5 सदस्य हैं, उन्होंने भी किसी ने किया, और सबका नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि शायद पता लग पाए कि इनमें से कौन है। उसको मारा गया है, इनका आरोप है। जो ये परिवार के सदस्य हैं, इनका आरोप है कि उनको जो है जानबूझ करके उसके साथ ये हादसा किया गया है। और अभी बताया जा रहा है कि बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए अभी गई हुई है, और अभी जैसी भी यहाँ की अपडेट होगी मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ और बताता हूँ आपको कि आखिर ये इनकी बार बार यही गुहार है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जिन्होंने ऐसा किया है वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। मैं यहाँ लड़की के पिताजी हैं, जो पीड़िता है उसके पिताजी हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम होगा जी? शिवनारायण। शिवनारायण जी, तो ये सब कैसे हो गया? मतलब कब शादी हुई थी बच्ची की? ये 20 नवंबर को शादी हुई थी जी, 2025 में जी। और इनके परमला घर के परमला आ गया उनका, तो लड़की से कह रहे थे कि अपने माँ बाप को थोड़ा पैसा लाओ। हाँ जी, और जो पेट में जो बच्चा है वो निकलवाओ। लड़की कहे कि पहले बच्चा क्यों निकलवा रहे हैं। और ये सब का रिपोर्ट हमने गांव के लोग शर्म के मारे उनको कहे नहीं, समझी को हमने कहे नहीं। पैसा तो पहले ले जाओ, पैसा मांग कर रहा था वो। हाँ जी, तो इस चक्कर में तो कर दिया लोग। तो आपको कब पता लगा था? किस तरीके से? मुझे इसमें फोन किया 9:45 बजे, हमारे फोन बंद हो गया है, इसमें फोन किया 9:45 बजे के बाद मैंने लड़का को भेजा, क्योंकि हम साइकिल चलाने वाले हमारे पास वो है नहीं, तो मैंने बस से निकला, मैंने तुम पहुंचो, तो लड़का ने थोड़ी देर के बाद में वहां से फोन पर बात करके बोला कि वो गुजर गया वो, मतलब 15-20 मिनट के अंदर। जब हम लोग वहां पर आए, मतलब अस्पताल में, तो अस्पताल में ये पता लगा कि मरे हुए लाए उसने अस्पताल में। कोई अपडेट आई है वहां से? क्या अपडेट आई है? अपडेट ये बोले हैं कि यहाँ से कागज लेके आओ पहले, एनओसी, वहाँ से बत्रा हॉस्पिटल से, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। और उसी में हम लोग लगे हैं सर, सुबह से इतने आदमी देखे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आपने सुना कि उनके पिताजी का, माताजी का और परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि उस लड़की के साथ में जो ये घिनौनी हरकत की गई है, ये भी बता रहे हैं कि उससे पैसों की भी मांग की गई थी, और काफी दिन से उसे टॉर्चर किया जा रहा था, और उसका फोन भी आया था, लेकिन हम लोगों ने कोई इस तरीके से सोचा कि बच्चे का फोन है और हम बात कर लेंगे, लेकिन जी हमने सोचा कि आपस में ऐसे लेने, तो फिर हमने इतना इंटरेस्ट लिया नहीं। हाँ जी, मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। तो मैं यही कहूंगा कि बच्चे के साथ में जो है एक नाइंसाफी हुई है, और उसको एक सोची समझी साजिश के तहत, जिस तरीके से इनके परिवार वालों ने बताया है कि ये एक साजिश थी, और बच्ची के गले के ऊपर निशान पाया गया है, और अभी बच्ची जो है ईएसआई हॉस्पिटल में है, और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से बॉडी को भेजा गया है, और अभी तक बॉडी आई नहीं है। लेकिन परिवार वाले बहुत ही परेशान हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी जो लड़की के ससुराल वाले हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। क्या उनके परिवार से कोई आया है? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं खड़ा रहा है। तो आपको यहाँ से पुलिस से क्या आश्वासन मिला है?
पुलिस कह रहे कि अब देंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, इनके घर पास में है, ये लोग जरा सा ढीला पड़ रहा है। अब हम लोग दोपहर से बैठे, अभी तक तो कंप्लेंट नहीं लिखी गई। कोई आता पता नहीं है। पुलिस वालों को सुबह में 5 बजे मौत हो गया, सबको खबर हो गया। हम लोग सुबह 9 बजे सर यहाँ पे रहे, कम से कम जो आरोपी है उसको अरेस्ट तो करे। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं। यहाँ पर परिवार वालों की मांग है कि जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन ये बता रहे हैं कि सवेरे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे पास ऐसी अपडेट नहीं आई है कि उनको किसी को गिरफ्तार किया गया है या पकड़ा गया है। अभी यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा परिवार जो है एक शोकाकुल है और इनकी केवल एक ही गुहार है कि हमारे को इंसाफ चाहिए और हमारे जो है बच्चे जिस तरीके से उसको मारा गया है उन सभी हत्यारों को पकड़ा जाए। जो भी है, बताया जा रहा है कि इन्होंने बताया कि परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके लिए इन्होंने बोला है। आप किसकी यहाँ पर जो है ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि इसको न्याय हो, ढंग से न्याय हो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इन चारों का हाथ है इसमें। चार तीन भाई है। हाँ, तीन भाई, सॉरी, दमाद हमारे 3 भाई हैं, एक उनकी माँ और एक हमारी समझी, ये सभी का हाथ है इसमें। परिवार में 5 आदमी, 5 गठन मिलकर कर दिए। बार बार बता रहे थे इनको, और जब उनको परिस्थिति खराब हुई ना तो उसने ये कहा कि अपने मैके से पैसा लाओ, हाँ, या नहीं तो एक जमीन वो बेचने वाले थे, वो जमीन हमारे बच जाएगा। अब वो हमें कह रहे कि हमने मैं आप जानते हैं गांव का आदमी के पैसे की मजबूरी, आज में जल्दी हम जा न सके, तो इस वजह से लोग काम करते हैं। अभी यहाँ पर अपना यहाँ के प्रशासन ने आपको कोई आश्वासन दिया है? न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। और क्या बोला है उन्होंने बोला बस अभी फैर हो चुका, वहाँ से आ रहा है, कॉपी देंगे, सब कार्रवाई होगी सारी। आपने गिरफ्तारी के लिए बोला, उन्होंने आपको आश्वासन दिया? हाँ, दिया है कि अब आगे सब कार्रवाई होगी। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने भी इनको पूरी तरीके से एक सहायता करने के लिए यहाँ पर इनको आश्वासन दिया है और कहा है कि हम हर तरीके से आपकी सहायता करेंगे, जो दोषी हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। पहले हम इस कार्रवाई को पूरा कर लें, पहले बॉडी जो है पोस्टमार्टम से आ जाए और उसके बाद में हम आपको जो है जैसी भी कार्रवाई होगी वो हम आपको बताएंगे और हम आपके साथ हैं। पूरे प्रशासन ने यहाँ पर इनको जो है एक आश्वासन दिया है जिस तरीके से इन्होंने बताया है, और इनकी यही एक डिमांड है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। हमारी जो बच्ची है उसके साथ में एक नाइंसाफी हुई है और हम आपको बता दें कि परिवार पूरा शोकाकुल में है, माता है, पिता है और भाई है, सभी का यही कहना है कि हमारे को इंसाफ चाहिए। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही वो महिला है जिनका नाम है नमिता, जिसके परिवार वाले, जिनके माता पिता उनके इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि हमें अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए। आप देख सकते हैं कि यही जो नमिता नाम की जो महिला थी जिनके साथ ये अभी हादसा हुआ है, यही उनका घर है, यानी उनके जो फादर हैं वो यहीं रहते हैं और ये शादी यहीं से, इसी घर से 20/11/2025 को हुई थी और बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 महीने से वो प्रेग्नेंट हुई थी। अभी हम उनके घर पर आए हैं और हम जरा घर पर जो लोग रहते हैं, जो हैं यहाँ पर, अभी हम उनसे थोड़ा बात करेंगे। सारे आप क्या लगती है? बुआ लगूंगी। बुआ लगती है। क्या नाम था लड़की का? नविता। तो आप बताएंगे हमारे को कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कब पता लगा आपको?
ये 10 बजे करीब पता करा, डॉक्टर बोला जो 5 बजे खत्म होकर ले आया लहास के यहाँ पे। वहाँ उसको देवर जो था वो एकदम क्रोध में था, एकदम लग रहा था कि यही खून कराओ। इसी तरह से मेहमान भी था, उसके पति वो भी वहाँ था, उसके सास भी, सब क्रोध में था। ऐसा ही। क्या नाम था उसके पति का? इसका पति का रंजीत नाम था। रंजीत चौधरी। हाँ। जी जी। उसके ससुर के विजय चौधरी जी। तो कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग और ग्रीन पार्क, ग्रीनफील्ड फरीदाबाद। जी 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 जी। तो आप कुछ बताएंगी, बता रहे थे आप कुछ कि आखिर आप लोगों को कब पता लगा और ये सब कैसे हुआ? 10 बजे पता लगा, अचानक करा वो अपने गिर गया है। तो कभी करा था जो कितने बढ़िया खाना बना कर खिलाया, एक रंग का बात नहीं बोल रहा है। लेकिन उनको देखा मुंह इतना सूजा हुआ, काला पड़ गया और में चोट चाट लगा है, मुंह में ऐसे भमर भमर रखा है, वो गला में जैसे सरिया लगा कर कोई दाब रखा है। तो एक ही तरफ से दबा हुआ है, फसरिया लगता तो दो सब तरफ लगता, एक ही तरफ से लग रहा है कोई दबा रखा है। तो ऐसे ही निशान काला काला पड़ा। एकदम सूजन से देख कर बेचैनी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे घर के अंदर एक तरीके से मातम सा छाया हुआ है। और बिल्कुल सही बात है, जब किसी की बच्ची के साथ ऐसा होता है तो माँ बाप किस तरीके से पालते हैं, किस तरीके से उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसको एक अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हैवान लोग हैं जो अपनी हैवानियत को दर्शाते हैं और दिखाते हैं। हम आपको यही कहेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। की है उसकी उम्र तकरीबन 29 साल बताई जा रही है और अभी थोड़े ही दिन पहले नवंबर के महीने में 2025 में नवंबर के महीने में उसकी शादी हुई और 8 महीने की प्रेग्नेंट भी बताई जा रही है। और इस तरीके से उसके साथ में जो बर्बरता की गई है और अरेंज मैरिज बताया जा रहा है कि इसी घर से उसकी शादी हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग भी गरीब लोग हैं, किस तरीके से लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं, किस तरीके से उनको पालते हैं, पनोसते हैं और उसके बाद शादी होने के बाद में उनके साथ जब ऐसी घिनौनी हरकत की जाती है तो आखिर माँ बाप क्या करें। हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। प्रशासन से हम यही कहेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि हमारे को सख्त कार्रवाई चाहिए, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि ये लोग, जो इनका घर है, जो इनका परिवार है लड़की का, जो इनका मायका है, वो गगन विहार गली नंबर 2 A28 मीठापुर पड़ता है। और यहाँ कुछ और भी गली मोहल्ले के लोग भी हैं। आपने देखा था शादी जब हुई थी उसकी? तो हाँ, मैं गई थी शादी। कैसा? मैं तो पड़ोस में रहती हूँ। जी जी। मैं पड़ोस, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की है। शादी से भी बहुत खुश थी। पता न क्या हुआ अचानक ऐसा। उसने मांगा दहेज, वो नहीं सब किया। बहुत हमने सुना है कि वो कह रहे थे कि हमारे को कुछ दहेज भी चाहिए, इस तरीके की भी कुछ। हाँ, वो दहेज बहुत मांग किया था। फिर भी बाद में लड़की से पता नहीं क्या झगड़ा लड़ाए और टॉर्चर करते थे अपने गार्जियन से, ये ले आओ वो ले आओ। फिर भी ये पूरा कर रही थी हर। तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आपको अगर पता हो तो क्या लड़की ने कभी बताया कि वो उसे परेशान करता था पहले भी? ये बात जो है ये तो हम लोग को नहीं पता, उनकी माता जी को पता होगा, क्योंकि लड़की को तो ज्यादातर अपनी मम्मी से अटैच रहता है ना, मम्मी को पता होगा। लेकिन लड़की तो अच्छी थी, उसमें कोई तरह की कमी नहीं थी। लेकिन शादी ब्याह में तो कुछ कमी नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए भाई। हमारे बच्चे गए, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। गई है, बेटी भी गई, उसे भी फांसी का सजा दे दीजिए। यही बात, फांसी का सबका यही है। वो लड़की इतनी शरीफ, किसी से बोलती भी नहीं थी, बातचीत भी नहीं करती, वो लड़की का ये मौत दी।
भैया, ऐसे लड़का का मौत ऐसे ही होना। हॉस्पिटल से आई हूँ दिन में। सब हम लोग के मोहल्ले के है, हम लोग सब जानते हैं। हम लोग तो किराएदार है भाई, अपना मकान नहीं है, लेकिन हम लोग लगते नहीं है कि हम लोग किराएदार है यहाँ। मतलब सब मिल बांट के परिवार के मतलब उधर जो डिमांड किया सारा पूरा किया उसने, जो डिमांड थी उसकी सारे उसने पूरा किया। डिमांड से जरूरत से ज्यादा ही दिया। बताया जा रहा था कि 8 मंथ से वो प्रेग्नेंट भी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मैं इसको एक बहुत ही घिनौनी तरीके की मौत कहूंगा जो इन्होंने की है, जो इन्होंने बर्बरता की है, जो जिस तरीके से इन्होंने बच्चे के साथ में किया है। यहाँ आपने देखा कि जितने भी परिवार के लोग हैं सब बहुत दुखी हैं, यहाँ तक कि मोहल्ले पड़ोस के लोग भी, जिनका कहना है कि लड़की बहुत ही शरीफ और बहुत ही, बता रहे हैं कि वो कुछ बोलती नहीं थी, बहुत ही शरीफ थी। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने उसको जो है इस तरीके से मौत दी। बताया जा रहा है कि उसके गले में निशान बताया गया है और परिवार वालों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए एनसीआर समाचार। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, कैमरामैन पूर्वा सैनी के साथ। नमस्कार।